हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कल की कुछ अधूरी बातें जो मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आज पूरी करूंगी, तो उन्हीं टॉपिक को लेके आज फिर से एक नया पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना बिना स्किप करे हुए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो बीच से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस आउट कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन। सो जैसे कि कल के पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि वैसे तो मुझे डब्बा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है, बट बिकॉज पॉडकास्ट बहुत लेंदी हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते इतना लंबा सुन के, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट एनिवर्सरी का मैंने ऑलरेडी अपने पहले पॉडकास्ट में बना दिया है, अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ जाके सुन लीजिएगा। और अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड हाईलाइट पे। तो एनिवर्सरी में सबको बहुत अच्छे से फोकस किया गया, यहाँ तक कि टुकैया बेगम को भी बहुत अच्छे से फोकस किया गया, जबकि सब जानते हैं कि टुकैया बेगम और इनके बीच में कितने ज़्यादा क्लैशेस हैं। लेकिन उसके बावजूद टुकैया बेगम को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार वीडियो में और व्लॉग में लिया गया। उसके अलावा छोटी छोटी क्लिप्स में बहुत सारे लोगों को लिया गया। इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है कि मैं खुद भी याद नहीं कर पाऊंगी। मेन कैरेक्टर्स जो हम लोग रोज़ अधिकतर व्लॉग में देखते हैं, उन्हीं के नाम मुझे याद हैं, बाकी सबके नाम मेरे को टिप्स पे ऐसे याद तो नहीं है। बट हाँ, कुल मिला के ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबकी फुटेज ली गई एनिवर्सरी कम मैरिज पार्टी में, लेकिन वहीं पे मिस आउट हो गए फनी के पेरेंट्स अगेन। फनी के पापा की तो आई डोंट थिंक सो कोई झलक दिखी भी, अगर 1-2 सेकंड की दिखी भी होगी तो मिस आउट हो गई मुझसे, क्योंकि मुझे वो नहीं दिखी। और मेरे पास भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि फ़नी के पापा कहाँ हैं, वो दिखे नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं, वो वहीं थे। तो फ़नी के पापा को प्रॉपर व्लॉग में नहीं लिया गया। इनफैक्ट फनी की मम्मी को भी फोकस तरीके से व्लॉग में नहीं लिया गया। अब डब्बा ये एक्सप्लेनेशन देती है इस बात की कि मेरे इन लॉज कैमरा शाय हैं। तो अगर इन लॉज कैमरा शाय हैं तो मुंबई में जब इनके इन लॉज आए थे और 4-5 दिन तक रुके थे, तब तो इनके इन लॉज ने इनके व्लॉग में बढ़ चढ़ के पूरा पार्टिसिपेशन किया था। खाना खाने के रूटीन से लेकर बाहर घूमने और शॉपिंग तक का सारा व्लॉग प्रॉपर शूट हुआ था। तो किस तरीके के इन लॉज आपके कैमरा शाय हैं, ये आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है कि आपको मौधा जाके ये प्रिटेंड करना है कि मेरे इन लॉज मुझे व्लॉगिंग में सपोर्ट नहीं करते, और वहीं पे मुंबई आके वही इन लॉज आपके व्लॉगिंग में आपको सपोर्ट भी करते हैं और पार्टिसिपेशन भी दिखाते हैं। लेकिन मौधा में आप उन्हें नहीं दिखाती, ताकि आपके पास भी एक्सक्यूज़ रहे कि वो मुझे व्लॉग में आने के लिए मना करते हैं, तो मैं उन्हें कैसे दिखाऊं और फिर मैं यहाँ पे कैसे रहूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंटेंट की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे डब्बा ने बहुत ही अच्छा दिमाग अपना यूज़ किया है। और वहीं पे डब्बा ने एक और चीज़ बड़ी ऑकवर्ड दिखाई, वो थी टिज़ा टिहान की दादी। जी हाँ, डब्बा ने किसी को भी नहीं छोड़ा, इनफैक्ट उसने दादी को भी नहीं छोड़ा। आप लोग जानते ही हैं कि टिज़ा टिहान के दादाजी का भी कुछ टाइम पहले ही इंतकाल हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी दादी अभी किस समय किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। वहीं पे अगर बात करें इनकी फैमिली की, तो इनकी फैमिली की तरफ से कोई भी इनके दादाजी की इंतकाल में शामिल ही नहीं हुआ। मुंबई से कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट बच्चे तक अपने ग्रैंडपा को लास्ट विदाई देने के लिए नहीं आए। उसके बाद डब्बा की मतलब गैरत देखो कि डब्बा ने उनको अपने व्लॉग में भी लिया, और टिज़ा टिहान भी उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी अजनबी के साथ बैठे होते हैं। एक दादी और एक पोतों का जो प्यार होता है, वो इतना मतलब दूर से ही दिख के समझ में आ जाता है कि हाँ, ये दादी है और ये इनके पोते पोतियां हैं, वो प्यार दिखता है। लेकिन टिज़ा टिहान अपने आप को वहाँ जाके ऐसा वीआईपी समझ रहे हैं जैसे कि गांव के माहौल में कोई शहर का बच्चा आके एकदम गुम नहीं हो जाता। इसी तरीके का दोनों का बिहेवियर हो रखा है कि दोनों अपने आप को बिल्कुल टिंच पिंच मुंबई से आया मेरा दोस्त और मुंबई से आया मेरा बाबू वाली फीलिंग के साथ दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। बहुत कम ही लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उनकी दादी की हालत देख के थोड़ा सा लग रहा था कि वो अभी भी डिप्रेस बहुत है। वहीं पे अगर बात करें इनकी डॉटर खाला की, तो इनकी डॉटर खाला भी इनके व्लॉग में कम दिखाई दी। जिस तरीके से पहले उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता था, इस टाइम पे वो इनके व्लॉग में कम दिखाई दी। बिकॉज आप समझ सकते हो कि उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है, वो इनकी तरह नहीं है, वो चीज़ों को और परिवार को संभालने वालों में से है, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आई। और अभी भी आप देख रहे होंगे, इसीलिए इन लोगों का वेलकम भी उसने बहुत अच्छे से नहीं किया था। मतलब ये लोग इतने बॉडम हैं कि ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी के घर में अभी कुछ दिन पहले ही किसी का इंतकाल हुआ है और वो बंदी फूल माला खड़ी होके दरवाजे के बाहर तुम्हारे वेलकम का इंतजार करे कि वाओ, मुंबई से मेरी बहन आ रही है या मुंबई से मेरी बहन की बेटी आ रही है। ये सोचो कि इमोशनल फीलिंग इन लोगों के अंदर है ही नहीं। इनको चाहिए कि हर जगह हर टाइम बस हमें इंपॉर्टेंस और हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ताकि हम अपने व्लॉग में भी दिखाएं कि देखो
देखो लोग हमें कितना स्पेशल ट्रीट करते हैं और हमारी क्या रिस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में। रिस्पेक्ट कमाने से बनती है, रिस्पेक्ट ऐसे व्लॉगिंग दिखाने और चीज़ों को कैप्चर करने से नहीं बनती। वो रिस्पेक्ट कितनी है वो हमें व्लॉग में नज़र भी आता है और देखने को मिलता भी है। दूसरी बात कि पूरी पार्टी, वो पार्टी जो थी वो एनिवर्सरी पार्टी ज़रूर थी, लेकिन वो थी फ़नी की फैमिली की तरफ से पूरी पार्टी। लेकिन वहीं पे होस्ट सिर्फ और सिर्फ फ़नी और डब्बा ही बने हुए थे। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब इतने बड़े कोई फंक्शन होते हैं तो घर के बड़े ही होस्ट भी होते हैं, बिकॉज घर के बड़े जितने करीबी से रिश्तेदारों को जानते हैं उतना बच्चे नहीं जानते। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा अरेंजमेंट इन्हीं की जिद पे और इन्हीं के तरीके से अरेंज हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फनी के पेरेंट्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाया। वो लोग भी गेस्ट की तरह एक चेयर पकड़ के एक कोने में बैठ गए और उन्होंने भी किसी से कोई खास इंटरेक्शन नहीं किया, बिकॉज घर के बच्चों ने ही जब बड़ों को इस लायक नहीं समझा कि बड़ों का कोई पार्टिसिपेशन हो, बड़ों का कोई रोल हो, तो वहाँ पे बड़े ज़बरदस्ती की अपनी उंगली क्यों घुसाएंगे। अब हर कोई तो पिपिका मैडम नहीं होता है ना कि उंगली लेके कहीं भी घुसा दी और कहीं भी बीच में बैठ गए। इनके जो लॉज है वो काफ़ी नाकदार लोग, अगर उन्हें नहीं पूछा तो वो कभी भी जिद करके या कभी भी ज़बरदस्ती घुसेंगे नहीं। पूरे फंक्शन में आपने देखा होगा कि सिर्फ फनी और सिर्फ डब्बा ही सारे रिलेटिव से मिल रहे थे, जुल रहे थे। जबकि फंक्शन उनके खुद के बेटे और बहू का था, तो वहाँ पे बड़े कहाँ थे? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन ऐसा बड़े बैनर पे ऑर्गेनाइज होता है तो हमारे घर के बड़े वहाँ मौजूद होते हैं मिलवाने के लिए, अपनी बहू का इंटरेक्शन करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहू का इंटरेक्शन कोई और नहीं, यहाँ पे बहू का इंटरेक्शन बहू के फनी भैया ही करवा रहे थे। तो काफ़ी ऑकवर्ड सी एनिवर्सरी का फंक्शन था। इसीलिए डब्बा के इस बार भी बहुत सारे अरमान अधूरे रह गए। जिस एक्साइटमेंट से डब्बा ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए शॉपिंग की थी, वहीं पे आपने देखा होगा कि एनिवर्सरी का टाइम सब लोग रेडी हो चुके थे और डब्बा तब भी घर के कपड़ों में इधर से उधर और उधर से इधर घूम रही थी। उसके बाद डब्बा ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग भी करी थी। उन्होंने हाथ में पहनने वाला एक वो जो चेन होती है वो भी लिया था, और वो भी उन्होंने ये बोल के कहा था कि मैं अपनी शादी में ये नहीं पहन पाई, लेकिन मैं अपनी एनिवर्सरी में वही पहनूंगी, तो वो भी उन्होंने नहीं पहना। इससे साफ समझ में आता है कि एनिवर्सरी में जो मैसअप हुआ ना, उसकी वजह से अगेन इनके बहुत सारे ख्वाब फिर से अधूरे रह गए। वो बोलते हैं ना कि किसी की चीज़ों में कमियां निकालना बहुत आसान होता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जब इंसान खुद वो चीज़ें खुद से अरेंज करता है ना, तब पता चलता है कि फंक्शन में कितनी कमियां अक्सर रह जाती है। कोई भी फंक्शन जिस हिसाब से हम सोचते हैं ना, उस हिसाब से एकदम डिट्टो नहीं हो पाता। ऊपर नीचे हर चीज़ में होती है, लेकिन डब्बा को इस बार सुपीरियर बनना था। अपनी भाभी के लास्ट ईयर के फंक्शन के अरेंजमेंट को चैलेंज जो करना था, और चैलेंज के चक्कर में इस बार डब्बा की हो गई टाई फिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे कमी थी। वहाँ पे मुझे डेकोरेशन भी कोई ऐसा खास नहीं लगी, डब्बा का गेटअप भी पचका ही था, और तो और सुना वहाँ पे खाने की कमी भी हो गई। तो इससे अच्छा तो लाख गुना बेटर अरेंजमेंट इनकी भाभी का था कि खाने की किसी को कमी नहीं हुई थी। लेकिन इनके फंक्शन में तो खाने से लेकर लोगों के चेहरे भी उतरे हुए और बने हुए बैठे थे। ज़बरदस्ती डब्बा ही सबसे इंटरेक्ट करने की और खुश करने की उनको कोशिश कर रही थी। इस पूरे फंक्शन से डब्बा को कुछ और मिला हो या ना मिला हो, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि किसी के काम पे ना नुक्स नहीं निकालना चाहिए, किसी के भी अरेंजमेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आप खुद करते हो तब आपको एहसास होता है कि आपसे कितनी चीज़ें मिस आउट हो गई और एक इंसान कितनी चीज़ें संभालता है। भाभी का शुक्रिया अदा करने के बजाय इन्होंने भाभी की अरेंजमेंट में जो चीज़ें मिस हो गई थी उनको पॉइंट आउट करके अपनी एनिवर्सरी को और हैपनिंग बनाना चाहा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगेन वो चीज़ें नहीं हो पाई। जो भी है, व्लॉग ट्रेंडिंग में चला गया। कहीं से कुछ हैपनिंग हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पर यूट्यूब में तो हैपनिंग हो ही गया। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।